मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, जिनके लग़वी मायनी छुपी हुई मखलूक इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक ऐसी नज़र ना आने वाली मखलूक जिसकी तख्लीक आग से हुई है, जबकि इंसान और मलाइका मिट्टी और नूर से बनाए गए हैं। जिनों के मतलब ख़याल किया जाता है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के रूप बदलने की सलाहियत रखते हैं। कुरान और हदीस में जिन्नात का ज़िक्र आया है। कुरान शरीफ में जिन्नात के नाम पर एक पूरी सूरत सूरह जिन मौजूद है, जिसकी इब्तदा इस आयत से होती है कि जिन्हों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़ते सुना और उसे अजीब व गरीब पाया तो अपने साथियों को बताया और वो मुसलमान हो गए। इब्लीस के मुतल्लिक़ कहा जाता है कि वो जिन्नों में से था। चुनाचे जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए कहा गया तो उसने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि मैं आग से पैदा हुआ हूँ और आदम मिट्टी से। बाज़ मुफस्सरीन का कहना है कि इब्लीस नारी है, मगर इबादत और रियाज़त से बुलंद मुकाम पर पहुँच गया था और फ़रिश्तों में शुमार होने लगा था। इब्न अब्बास फरमाते हैं, इब्लीस फ़रिश्तों के उस कबीले से ताल्लुक़ रखता था जिसे जिन कहा जाता है। इस कबीले के फ़रिश्तों को आग की गर्म लू से पैदा किया गया था। ये लू शोला में नज़र नहीं आती, सिर्फ़ महसूस की जा सकती है और तमाम हिद्दत इसी में होती है। इब्लीस का नाम हारिस था और ये जन्नत के पहरेदारों में से एक पहरेदार था। इसके अलावा बाकी तमाम फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया गया। एक और जगह फरमाया, इब्लीस फ़रिश्तों का सरदार था और इसका कबीला इनसे मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम था। इसके अलावा ये बहिश्त के बागों पर भी निगरान था। इसे आसमान दुनिया और ज़मीन की बादशाहत भी बख्शी गई थी। अबू मालिक रहमतुल्लाह अलैह और अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह, इब्न अब्बास और मरा हमदानी, इब्न मसूद और दीगर सहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकल करते हैं कि उन्होंने फरमाया, इब्लीस को आसमान दुनिया पर मुकर्रर किया गया था। इसका ताल्लुक़ फ़रिश्तों के उस ग्रोह से था जिसे जिन कहा जाता है। इनका नाम जिन इसलिए रखा गया था कि ये जन्नत के मुहाफ़िज़ व निगरान थे और इब्लीस भी अपनी बादशाहत के साथ साथ मुहाफ़िज़ व निगरान था और ये बहुत ज़्यादा इबादत गुज़ार था। अगर हम इस्लामी तारीख़ का मुताला करें तो इस्लाम से पहले भी अरबों में जिनों के तज़किरे मौजूद हैं। इस ज़माने में सफ़र करते वक्त जब रात आ जाती थी तो मुसाफिर अपने आप को जिनों के सरदार के सुपुर्द कर के सो जाया करते थे। जिन्नात ने दुनिया में फितना व फसाद बर्पा कर रखा था। कुरान में हज़रत सुलेमान के मुतल्लिक़ बयान किया गया है कि इनकी हुकूमत जिन्नों पर भी थी। हज़रत सुलेमान ने जो इबादत गाहें हैकल बनवाई थीं वो जिन्नों ने ही बनाई थीं। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं, और मैंने जिन्नों और इंसानों को महज इसलिए पैदा किया है कि वो सिर्फ़ मेरी ही इबादत करें। और अल्लाह ताला का इरशाद है, ए जिन्नों और इंसान की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम में से ही रसूल नहीं आए थे जो तुमसे मेरे अहकाम बयान करते थे। और जिन्नों की मखलूक एक मुस्तकिल और इलाहदा है जिसकी अपनी एक तबीयत है जिससे वह दूसरों से मुमताज़ होते हैं, और इनकी वो सिफ़ात हैं जो इंसानों पर मख्फ़ी हैं। तो इनमें और इंसानों में जो कदर मुश्तरक है वो ये है कि अक़ल और क़ुव्वत मुदरका और खैर और शर का इख्तियार करने में इन दोनों की सिफ़ात एक हैं। और जिन को जिन छुपने की वजह से कहा जाता है, यानी कि वो आँखों से छुपे हुए हैं। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, बेशक वो और उसका लश्कर तुम्हें वहाँ से देखता है जहाँ से तुम उसे नहीं देख सकते।